भाई पता नहीं हम क्या साबित करना चाहते हैं। ज़्यादातर स्टेटस देखो, स्टोरी देखो या इंस्टाग्राम देखो, 14 फरवरी को ब्लैक डे में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि इस दिन पुलवामा में हमला हुआ था, उस दिन को यानी कि हमारे जो देश में जो वीर शहीद हुए थे उसको ब्लैक डे बताया जाता है। मैं उन भाइयों को भाई ये पूछना चाहता हूँ, ब्लैक डे किसे कहते हैं? क्या है ब्लैक डे और क्यों है ब्लैक डे? हमने बनाया है ये, क्यों है ब्लैक डे भाई? हमारे देश में देश के लिए जान देने वाले लोग रहते हैं, देश को सब कुछ मानने वाले, मृत्यु को हंसते हंसते चूमने वाले शेर पैदा होते हैं हमारे देश में। जब वो पता है शहीद होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि समाज में कुछ अच्छा होगा, मेरे देश के लिए कुछ अच्छा होगा अगर मेरी जान देने से कुछ होता है। मैंने यही नहीं, पुलवामा को छोड़ दो, 14 फरवरी को छोड़ दो, बहुत से टाइम ऐसे देखे हैं कि ब्लैक डे का स्टेटस लगा देखा है मैंने, और बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि भगत सिंह के फ़ैन है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सीने पर लगा के फिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई कि क्या साबित करना चाहते हो तुम? अरे भाई, जो शेर देश के लिए मरता है ना, जो देश के लिए शहीद होता है, उस पर कभी दुख नहीं मनाया जाता, बल्कि नाज किया जाता है कि हमारे देश में ऐसे शेर हैं, ऐसे वीर पैदा होते हैं जो देश के लिए जान देते हैं। उन्हें शर्मिंदा मत किया करो भाई। भाई कोई भी फोर्स हो या आम जनता में से निकला हुआ इंसान जो कि देश के लिए काम करता है, उस दिन समझ लेना, जिस दिन वो काम शुरू कर देता है ना, उसी दिन मर गया वो। जिस दिन किसी फोर्स को ज्वाइन करता है या देश के लिए आगे बढ़ता है, उसी दिन उसे समझ लेना होता है कि मुझे मरना है भाई, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ लोगों के लिए काम करूँगा। उन्हें शर्मिंदा मत करो कि भाई तुम मर गए तो यार बहुत बुरा हुआ, तुमने देश के लिए जान दी, ये अच्छा नहीं हुआ, ब्लैक डे है। भाई कुछ नहीं, खुशी की बात है, गर्व करने वाली बात है। अगर तुम्हें ब्लैक डे ही लगता है ना, लगता है कि ये बुरा दिन है, तो सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि वो इंसान जो देश के लिए मरा है वो चाहता क्या था। उसके कुछ सपने तो होंगे भाई, भाई देश के लिए काम कर रहा है, उसके सपने होंगे तभी देश के लिए काम कर रहा है। उन सपनों को तुम साकार करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? तुम क्यों नहीं चाहते समाज में कुछ बदलाव लाया जाए? तुम क्यों नहीं चाहते कि देश में कुछ अच्छा माहौल बनाया जाए? फैन बनने से या स्टेटस लगाने से, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता। और सबसे पहले तो ये रट लो कि ये ब्लैक डे नहीं है। प्लीज़ कृपा करके ये बंद कर दो। ऐसे जो शेर इस देश के लिए जान देते हैं, उन्हें आगे फिर ये लगेगा कि मेरे लिए भी ब्लैक डे बनाया जाएगा। अरे खुश होने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पैदा होते हैं भाई। हम बनेंगे ना ऐसे, हम बनने की कोशिश करेंगे भगत सिंह, हम बनेंगे चंद्रशेखर, हम बनेंगे सुभाष चंद्र बोस, हम बनेंगे महात्मा गांधी। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं ना उनके सपनों को साकार। हम भी तो उनकी राह पर चल सकते हैं भाई, उनके सपनों को हम भी तो अपना मान सकते हैं। जो हमारे सपनों को अपना मान रहे हैं, हमारी खुशियों के लिए लड़ रहे हैं, वो सब तो अब करते नहीं। मेरे भाई, जो देश के लिए लड़ते हैं ना, वो कभी मरते नहीं, ये याद रखना। मरते तो वो हैं जो डर डर के जीतते हैं, जैसे कि हमें आदत पड़ी हुई है ना, जो चल रहा है चलता रहे, जो है समाज में। तो तुम्हें पता है समाज ने एक अच्छा माहौल बना रखा है कि हम कभी नहीं सुधर सकते। ये मानना है कि समाज में बदलाव कभी नहीं आ सकता और कोई नहीं ला सकता। ये इंसान ने, जो समाज का हर एक इंसान है ना, उसने रट लिया है, और शायद इसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। वैसा का वैसा ही पड़ा है समाज भाई, नहीं बदल रहा, क्योंकि हमने सोच ही ऐसी बना रखी है। हमारे पूर्वज चाहते ना तो भगत सिंह कभी भी जेल भी ना जाते। ठीक है, याद है उनकी वो जो सभा किया करते थे, कौन सुनता था उनकी? है, हमारे पूर्वज कायर थे जिसकी वजह से ऐसे ऐसे शेर खोने पड़े हमें भाई। तो उन पर नाज करो, शर्म महसूस मत करो उनकी मौत पर। मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है जो लोग देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जान तक दे देते हैं। कहाँ है, कौन देता है किसी के लिए जान भाई? है भाई, भाई की सहायता नहीं कर रहा, वो देश के लिए कर रहा है। हमें मेरे भाई बदलने की ज़रूरत है, इस समाज को, खुद को। ये स्टेटस और स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होना। ऐसे वीर मरते रहेंगे और कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि जब तक तुम्हें पता है जनता ही सब कुछ होती है।
ये जो नेता हैं या शासन प्रशासन जैसे जो भी है, हमारे बीच से निकल कर जाता है। अगर हमारा माहौल अच्छा हो तो कोई नेता हमारे साथ दुरुपयोग नहीं करेगा, हमारे वोट का नहीं करेगा ना। ठीक वैसे ही कोई जो प्रशासन में जो पदाधिकारी हैं, जैसे कहते हैं ना हर एक सही जगह पर गलत इंसान बैठा हुआ है, मेरे भाई वो जो इंसान बैठा हुआ है ना वो हम में से ही जाता है। लेकिन हमने कभी चाहत की कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारें, ताकि ऐसा दिन आए कि जो पदाधिकारी हैं जो जनता का शोषण करते हैं वो ना करें, जनता के साथ जो बुरा होता है वो सब खत्म हो जाए। कभी सोचा हम ऐसा समाज बनाएं? कभी सोचा है कि हमारी समाज को एक खूबसूरत नाम दिया जाए, नाम नई पहचान दी जाए कि हाँ हमारा समाज कहीं से बिलोंग करता है, इस गांव का, इस पंचायत का, इस क्षेत्र का है, जो भी है। भाई हमें कुछ करने की ज़रूरत है, डरने की नहीं। और ये ब्लैक डे तो बिल्कुल नहीं मनाना, कभी भी याद रखना। ब्लैक डे कोई नहीं है जो भगवान के लिए, जो देश के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की भक्ति रखता है, अगर वो उसके लिए जान देता है ना, जाने में या अनजाने में, ये भी रट लो, जाने में या अनजाने में, लेकिन देश के लिए काम आती है उसकी जान उस पर कभी अफसोस नहीं मनाया करते मेरे भाई। नाज करने की बात है, गर्व करो उन पर जो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं, फिर भी हम नहीं बदलते हैं ना। चलो कोशिश करो कुछ बदलने की, और लगे ना कि कोई बदल रहा है तो उसके साथ ज़रूर खड़े रहना। ज़्यादातर लोगों के मैं स्टेटस देखता हूँ या ये जो स्टोरी होती है उन्हें देखता हूँ, उन पर ये ड्रामेबाजी के सारे के सीन लगे रहते हैं। कोई तो बदमाश बनता है, कोई बिना बात के रोता फिरता है। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बच्चे के उस पर स्टेटस पर ये नहीं देखा है कि हाँ कि ऐसा काम करने की चाहत है उसकी कि जिस पर गर्व किया जाए। हैं, बिना बात के रोने पे लगा रहता है। उससे समस्या से लड़ना नहीं आता उसे। जो समस्या आ गई बस हाथ खड़े कर दिए, बस स्टेटस लगा दिया, मेरे पास ये समस्या आ गई है भाई, बता दिया सबको। भाई फेस करो समस्याओं को, मजबूत बनो, खुद को ताकत बनाओ, दूसरों की ताकत बनो। ये जो ब्लैक डे है ना बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी दुख मत मनाओ इन जो शेरों पे जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए जान देते हैं, इन पर गर्व करने वाली बात है मेरे भाई। अफसोस बिल्कुल मत बनाओ, और इनसे अगर तुम्हें ज़्यादा ही लगाव है, फ़ैन है इनके, और लगता है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है या इनके साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो इनका जो सपना है ना उसे पूरा करने का बीड़ा उठाओ। आप ऐसे स्टेटस लगाओ कि मैंने समाज में कुछ ऐसा किया, मैं दूसरों के काम में आया। हैं, देश को छोड़ो, अपने क्षेत्र के काम में आओ, अपने समाज के काम में आओ। देश तो अपने आप धीमे धीमे वो कहते हैं ना, पहले शुरुआत तो करो। सब बदलता है मेरे भाई, मौसम बदलता है भाई। हैं, भगवान ने प्रकृति का नियम ही बना रखा है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। तो भाई सीधी सी बात है, परिवर्तन तो होता रहता है भाई। तो फिर क्यों कहते हो कि हम नहीं बदलेंगे? भाई सब बदलेगा मेरे भाई, बस चाहत रखो। और जिनके जो फैन है ना, आप जिनके भी फैन है, उसके सपनों को अपना सपना समझो और लग जाओ। ये जो वीर जो शहीद होते हैं ना भाई, इनके माता पिता भी गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मेरा बेटा देश के लिए मरा था, तुम्हारे लिए मरा था। और मेरे भाई हमें बहुत कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत कुछ बदलना है अभी भाई। स्टेटस पर बिल्कुल भी शर्म महसूस मत करो कि हमारे देश के वीर हमें छोड़कर चले जाते हैं, बिल्कुल शर्म महसूस मत करो। वो तो खुद चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद, जैसे भगत सिंह ने चाहा था ना, अगर मैं हमारे पूर्वज भगत सिंह के साथ खड़े होते तो भगत सिंह कभी नहीं मारे जाते। महात्मा गांधी कारण नहीं थे, उनको तो बस टॉपिक रख दिया। हमारा क्या है, हम अपनी कमी को कभी नहीं मानते हैं। हमारी एक सबसे खूबसूरत आदत है कि हम अपनी कमी कभी नहीं मानते हैं। अगर हमारे पूर्वज कायर ना होते तो सबसे बड़ी बात है भगत सिंह जेल तक नहीं जाते, फांसी लगना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाई खुद को कमज़ोर मत समझो, खुद को कायर मत बनाओ, अपने ज़मीर को झकझोरो। और तुम्हें ये भी लग सकता है, तुम ये भी बोल सकते हो जोश में कि भाई तू इतना बोलता है, तू क्या है तेरे पास, तू क्या कर सकता है। तो अगर आपको ये सब जानना हो ना तो प्लीज़ मेरे पास सिर्फ एक चीज़ लेकर आना, एक हथियार लेकर आना अपने साथ,
क्या कि अगर तू कुछ अच्छा कर सकता है ना तो हम तेरे साथ हैं, तब आगे मुझसे मिलना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितनी बड़ी ताकत हो, तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अपनी ताकत को नहीं पहचानना चाहते हो, अपने सच से मुंह फेरते हो तुम। मेरे भाइयों, अगर कर सकते हो ना तो करो, डरो मत।